हेलो दोस्तों। तो आज मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ऐसा क्या कंटेंट लाया जाए जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो और हिंदी में आपके लिए इजी टू यूज़ हो और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो मेरी समझ में आया कि क्यों ना AWS की सीरीज़ स्टार्ट की जाए और थोड़ा सा आज इसके बारे में ब्रीफ दिया जाए और फिर कल की और अगर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो हम फिर थोड़ा सा पहले थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे और ज़्यादा नहीं, बस मेन चीज़ें समझेंगे कि AWS में होता क्या है। AWS के मैनेजमेंट कंसोल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं जिनको हमें कवर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पे हमें ख़ास ध्यान रखते हुए सारी सर्विसेज को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है और देखना है कि अगर हमने कोई अपना एप्लीकेशन बनाया है या हमने फिर कोई अपनी वेबसाइट बनाई है और हम उसको माइग्रेट करना चाहते हैं AWS पे, तो किस सर्विस के थ्रू उसको हम इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए सीरीज में। और इस सीरीज में अप्रोक्स हम 50 to 60 स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, तो 50 to 60 वीडियोस बनाएंगे एटलीस्ट। और उन वीडियोस में सारा कुछ A to Z हम सब कवर करेंगे और लाइव एग्जांपल के साथ बिल्कुल AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू सब कुछ लाइव करके देखेंगे, वेबसाइट बना करके देखेंगे किस तरह से माइग्रेट किए वहाँ पे, कैसे डेटाबेस बनाया है, कैसे RDS वगैरह से हम खेल रहे हैं, किस तरह से हम कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से नेटवर्किंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। और आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनी AWS की डिमांड एक डेवलपर के साथ रखती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हमारी AWS की सीरीज में कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50 to 60, सॉरी नॉट 50, अब जब हम हाफ AWS कवर कर लेंगे, अप्रोक्स 25 वीडियोस कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एक डेवऑप्स, आपने कीवर्ड सुना होगा, तो उसकी जो सर्विसेज हैं और उसके जो पार्ट्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे और उसकी भी एक सीरीज बनाएंगे, वो भी हिंदी में रहेगी और बिल्कुल हिंदी में समझेंगे। बीच में एक लाइव सेशन भी रखेंगे हर वीक में, संडे को इन दी मॉर्निंग एट आफ्टर 10 AM। और उसके बाद अगर किसी के कोई डाउट्स होंगे या किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे हम AWS से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको वहाँ रिजोल्व करेंगे, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि AWS है क्या। बेसिकली AWS है अमेजोन वेब सर्विस, ठीक है। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि अ, हमने जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में कोई एप्लीकेशन बनाया, या मान के चलिए जैसे फेसबुक एक वेबसाइट है ना। तो फेसबुक की जो वेबसाइट है, तो वहाँ पे काम करने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसको क्या हैंडल करना है। तो जो डेवलपर्स हैं, तो डेवलपर्स भी दो तरह के हैं कि एक बैकएंड में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड में जो यूआई को देखते हैं। तो यूआई वाले का काम यूआई को देखना है, ऑल डिवाइसेस पे देखना है कि कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है, पेज सब जगह एकदम परफेक्टली लोड हो रहा है। बैकएंड वाले का काम ये है कि जो डेटा है या ऑर्डर्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है, उनके डेटाबेस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। जब ये सब काम हो जाता है, मान लीजिए एक पूरा एप्लीकेशन या पूरी एक वेबसाइट डेवलप्ड हो जाती है, तो उसके बाद जो रोल आता है कि अब इसको हमें माइग्रेट करना है। तो आज की डेट में जो मोस्ट पॉपुलर है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले भी पीछे नहीं, उन्होंने कहा हमारा एज्योर रहेगा। गूगल वाले बोले अच्छा तुम्हारा एज्योर, तो हमारा GCP रहेगा, जिसको हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अमेजोन सबसे पहले आया था, तो जिसको मैं सबसे बाद में लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सबसे फास्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो वेब सर्विसेज होंगी जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, खुद से आप रीजन डिफाइन कर सकते हैं, खुद से आप स्पेसिफिक कंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं, और खुद से आप अपने मशीन इमेज बना सकते हैं, उनकी कॉपी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप कर सकते हैं। तो उन्होंने अ लॉट ऑफ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की, जो सब चार्जेबल है। बट
हम बताएंगे कि कैसे हम सीखेंगे फ्री टायर में, सारी सर्विसेज को वन बाय वन फ्री टायर में सीखेंगे। और हमको 750 घंटे पर मंथ मिलेंगे, तो हम समझेंगे कि किस तरह से उनको यूटिलाइज करना है। जब हम एक अकाउंट बनाते हैं तो 1 ईयर के लिए एटलीस्ट फ्री सर्विस मिलती है, क्रेडिट कार्ड हम लोग वहाँ ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा एक रियल अकाउंट होगा, बिल्कुल रियल, जैसे सर्विस बाई करते हैं जो लोग, उस टाइप का बिल्कुल रियल अपना अकाउंट होगा, और वहीं पे अपने देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो तीन अभी फिलहाल जो मोस्ट पॉपुलर जो टूल है या फिर सर्विसेज कह सकते हैं जो प्रोवाइड करा रहे हैं जो कंपनीज हैं, वो ये तीन कंपनियां हैं। बाकी तो फिर छोटी छोटी वेबसाइट्स के लिए गोडेडी हो गई, है ना, और आपके होस्ट गेटर हो गया। तो ये सब तो सी पैनल वी पैनल देते हैं, फाइल मैनेजर, डेटाबेस बनाओ, माइग्रेट कर दो, ख़त्म कहानी। या फिर डब्ल्यू पी इंजन, वर्डप्रेस के लिए आ गए तो थोड़ा सा वहाँ इजी टू यूज़ हो जाते हैं, स्टेजिंग, डेव और प्रोड इन्वायरमेंट को मैनेज करना। बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो AWS की कर रहे हैं। ये दोनों अभी रनर अप हैं, इनकी अभी इतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड डिमांड है, बट ये AWS के कंपेयर में कम है, एज्योर और GCP। ये भी अपने आप को मार्केट में डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है, बट AWS ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड है, और पहले से अपना मार्केट बहुत अच्छे से बना चुका है। तो मैं बताता हूँ कि AWS बेसिकली, वैसे तो मैंने अभी समझाया कि आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा। AWS क्या है कि दो टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ जिसको हम क्लाउड सर्विसेज कहते हैं, है ना, और दूसरी चीज़ डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लाउड सर्विसेज, अब आप इस कीवर्ड से ही समझ गए होंगे कि क्लाउड सर्विसेज क्या है और डिप्लॉयमेंट मॉडल। मैं बताता हूँ डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो क्लाउड सर्विसेज का यूज़ क्या है, जैसे मान के चलिए हमारे पास क्या है कि हमारी 5 जगह ब्रांचेज है ना, और हमारे पास 10,000 एम्प्लॉय है, और 5 ब्रांचेज में कुछ ब्रांचेज आउट ऑफ इंडिया है, मान लीजिए यूएस में है, वो यूएस के रीजन में है, और कुछ ब्रांचेज हैं जो हमारे इंडिया के रीजन में है। तो अब हम ये चाहते हैं कि वो 10,000 एम्प्लॉय जो हैं, जो काम करना चाहते हैं हमारे साथ, उनको हम एक ऐसी मशीन, एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करें जो वो इजी टू मैनेज हो और इजी टू यूज़ हो। तो क्या हुआ कि अमेजोन ने कहा कि ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस आपको दूंगा। आप इंडिया में आपने एक वेबसाइट माइग्रेट की, और माइग्रेट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि वो यूएस रीजन में चले, मतलब उसको एक जस्ट लाइक ए मशीन समझिए, नोट उसको एक प्रोडक्ट की तरह लीजिए, एक मशीन समझिए। तो आप चाहते हैं वेबसाइट को एक मशीन की तरह भी फिलहाल समझिए, क्यों, क्योंकि वो इसलिए मशीन समझिए कि जस्ट लाइक फेसबुक अगर नहीं चाहे कि इंडिया में फेसबुक नहीं चलना चाहिए, तो वो कंट्रोल कर सकता है, वो इसकी एक मशीन है। वो नहीं चाहेगा कि नहीं इस रीजन में नहीं चले, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि क्लाउड बना दिया, और उस क्लाउड को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे सेट कर दिया। और जो लेटेंसी है, लेटेंसी मतलब देरी, विलंब, मान लीजिए कि अगर फेसबुक के ने अपना जो वेबसाइट है वो होस्ट कर रखी है, AWS पे ही मान के चलते हैं, होस्ट कर रखी है, तो उसने क्या किया कि उस फेसबुक की ना डुप्लीकेसी बना दी, मतलब उसकी मशीन इमेज बना दी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। क्योंकि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के जो ट्रैफिक है एक ही सर्वर पे आ जाएगा, या एक ही मशीन में जो बनी है उसी पे आ जाएगा, तो एप्लीकेशन स्मूथली नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, ट्रैफिक को बांटने के लिए मल्टीपल सर्वर्स बना दिए, है ना। बिल्कुल मैं देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा तो सर पे सोच रहेगा। तो उसने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स बना दी, ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और बेनिफिट ये हुआ कि लेटेंसी जो देरी थी, मतलब जो डेटा लोड होने में या पेज लोड होने में या कुछ भी, मतलब हम समझ सकते हैं कि जो भी उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको व्यू करने में, उसका यूआई लोड होने में, तो वो लेटेंसी दूर हमारी ख़त्म हो गई। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रीजन से ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो मशीन है वो इंडिया के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है,
लंदन के लिए अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, तो हर मशीन अपना अपना ट्रैफिक हैंडल कर रही है और इजीली कर रही है, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है IaaS, एक होता है PaaS, और एक होता है SaaS। ओके, सो IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है सास। ओके, अब IaaS जो AWS आता है ना, AWS की जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो हमारी किसके अंदर आती हैं, IaaS के अंदर। ओके, ये किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं AWS के अंदर। और पास के अंदर कौन सी सर्विसेज आती हैं मैं बताता हूँ अभी। पास के अंदर जो आने वाली सर्विसेज जो है वो AWS बीनस्टैक और AWS हेरेकू और AWS बीनस्टैक, ये चीजें आती हैं। बीनस्टैक एंड हेरोकू, ये दो सर्विसेज आती हैं। और सास के अंदर ऐसा समझिए कि जैसे गूगल ड्राइव है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब आपको यहाँ से मैं नीचे से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ड्राइव लिख दिया मैंने, गूगल ड्राइव है ना, G ड्राइव लिख देता हूँ उसको। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया है ना, इंस्टा हो गया, FB हो गया, व्हाट्सएप हो गया है ना। सो ये सर तो ये क्या है, देखो सास पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। सास का मतलब कि आप प्ले स्टोर पे गए, ऐप स्टोर पे गए, या फिर कोई गूगल अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो, तो आप गए, आपने क्या किया, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और आपने उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड, आपने क्या किया उसको जो है क्या कहते हैं, यूज कर लिया। उसमें कुछ भी जो आपको जरूरत थी आपने यूज कर लिया, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुई। सॉफ्टवेयर जो सर्विस है आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर का मजा लो। पास में क्या होता है कि पास में कुछ चीजें थोड़ा सा यूजर के एंड पे दे दी जाती है, जिसमें क्या AWS बीन स्टेक है। ज्यादा मत दिमाग लगाओ, बस इतना ही दिमाग लगाओ कि थोड़ी सी चीजें दे दी जाती हैं। अब ज्यादा क्लियर होगा। आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो AWS में क्या है कि देखो भाई AWS ने क्या किया, आप AWS के पास गए, आप बोले कि देखो मुझे टाइप का सर्वर चाहिए, आप मुझे सर्वर प्रोवाइड करा दो। उन्होंने आपको सर्वर दे दिया, आपने पेमेंट करी, आपने एक सर्वर ले लिया। सर्वर लेने के भी बहुत तरीके हैं, है ना, वो हम सब क्लियर करेंगे बाद में कि किस तरह से और किस टाइप से सर्वर्स मिलते हैं और किस किस तरह के सर्वर्स होते हैं, तो वो अलग चीज़ है ना। आपने बोला कि मुझे AWS पे अकाउंट बनाना है और मुझे ये वाली चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जो है, या मेरी वेबसाइट का अकॉर्डिंग इतना डिस्क, इतना रैम, इतना रोम, ये वो सब चाहिए, और मेरी वेबसाइट लाइव हो जाए, बात खत्म। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन वो कुछ भी मैनेज नहीं करते। डेटाबेस बनाना है तो आपको बनाना है, वो उनकी अपनी सर्विस है। आपको AWS आता होगा तो आप करिए, नहीं आता है तो करवाइए, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना, आपको कोई सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, उन्होंने दे रखा है सब कुछ, बट आपको क्या है, कौन सी अप्लाई करनी है, किस रीजन में अप्लाई करनी है, कहाँ पे किस IP को ब्लॉक करना है, किस चीज़ को आपको मैनेज करना है, वो सब आप देखिए, उनका पार्ट नहीं है। तो ठीक है, जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ही बनाएंगे, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जस्ट एक ढांचा दिया, बाकी उसके अंदर आपको लॉट ऑफ सर्विसेज दे दी। आपको उन्होंने कंप्यूट सर्विस दे दी, नेटवर्किंग सर्विस दे दी, है ना। फिर उसके बाद आपको उन्होंने जो है स्टोरेज की सर्विस दे दी, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। उन्होंने डेटाबेस की सर्विस दे दी, जहाँ आप अपने डेटाबेस को बना सकते हो। तो सारा का सारा उसके अंदर का माल मसाला जो है वो सब आप ही बना रहे हो ना, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलेंगे। तो पास में समझ में आ गया, कुछ एक दो चीज़ों का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। तो अभी AWS बीन स्टेक पे नहीं जाते, अभी हम अपने AWS पे रहते हैं। हाँ, बट ये पता होना चाहिए क्लाउड सर्विसेज में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, अब आप बोलेंगे ये डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है। देखो भाई, डिप्लॉयमेंट मॉडल तीन टाइप के हैं। पहला है पब्लिक क्लाउड, दूसरा है
प्राइवेट क्लाउड और तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड। तो इन क्लाउड्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि पब्लिक क्लाउड तो आप समझ में आ ही रहा होगा, पब्लिक क्लाउड है ना, प्राइवेट क्लाउड का भी समझ, प्राइवेट कीवर्ड से समझ में आ रहा है। तो एक ऐसी मशीन जो पब्लिकली काम करे, एक ऐसी मशीन जो प्राइवेटली काम करे, और एक ऐसी मशीन जिसको आप जब चाहो प्राइवेट कराओ, जब चाहो पब्लिक कराओ, वो हाइब्रिड हो गई, वो आपके ऊपर है। हाँ, तो इतना अभी के लिए ध्यान में रखो। अब जो मेन कीवर्ड, जबकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके नोट्स के लिए, पब्लिक क्लाउड, ओके, और प्राइवेट क्लाउड, ओके, और हाइब्रिड क्लाउड। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट नॉलेज बहुत मिलेगी, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, और फ्यूचर में आप इजी टू लर्न कर सकते हैं अगर आप वाकई AWS सीखना चाहते हैं तो, है ना। तो अभी के लिए ये मैंने बताया। उसके बाद अब कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है। एक कीवर्ड यूज होता है बहुत ज़्यादा, EBS, है ना, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, है ना। ये मैं बताऊंगा कि ये होता क्या, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। दूसरा है EFS, है ना, EFS क्या होता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ओके। उसके बाद एक होता है EC2, जो एक सर्विस होती है, तो इसका मतलब होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंस को बड़ा यूज करते हैं, इंस्टेंस नॉर्मली जब डेवलपर्स होते हैं तो वहाँ पे गोडेडी की और बाकी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उनके यहाँ पे बोलते हैं भाई सर्वर खरीद लो यार, माइग्रेट कर देंगे, तो ये वहाँ सर्वर बोलते हैं, यहाँ इंस्टेंस बोलते हैं, इंस्टेंस, है ना। एक कीवर्ड यूज होगा AMI, अमेजोन मशीन इमेज, अमेजोन मशीन इमेज, है ना। एक कीवर्ड यूज होगा स्नैपशॉट्स, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है। अब मैं बताता हूँ कि EBS क्या है। तो EBS ऐसा मान के चलिए कि जैसे आपके नॉर्मल सर्वर में स्पेस होता है जहाँ पर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इसको यहाँ बोला जाता है। जब आप कभी भी इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो उसके दो वॉल्यूम होते हैं, मतलब एक बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम होता है जिसको हम लोकल वॉल्यूम बोलते हैं, और उसका साइज आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। जब आप कोई इंस्टेंस, मतलब आप कोई सर्वर, देखो जब आप गोडेडी से प्लान खरीदेंगे तो बना बनाया मिलेगा कि भैया 20 GB का सर्वर चाहिए और 3 वेबसाइट माइग्रेट कर लो और 3 डेटाबेस दे देंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बट अमेजोन में क्या है कि उन्होंने कुछ भी आपको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप चीज़ों को बढ़ाओगे हम चार्जेस बढ़ा देंगे, बात खत्म। चीज़ें आपके हाथ में है। अब आपको कितना स्टोरेज चाहिए वो आप खुद डिफाइन करो। आपको अगर इतना ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, इतने टाइम के बाद आपका फ्री टेयर अकाउंट ख़त्म हो गया होगा, हम चार्ज मार देंगे, आप बढ़ाओ हम चार्ज लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि वो खुद डिफाइन करो, यहाँ कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया कि भैया 500 या 1000 GB का। वो आपके हाथ में कि आपको कितने की ज़रूरत है, आपको कितनी वेबसाइट माइग्रेट करनी, कितने एप्लीकेशन चलाने, कितनी मशीन इमेज बनानी, कितनी वर्चुअल मशीन बनानी है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, US में, अमेरिका में, लंदन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इन्होंने EBS को बताया कि भाई ये एक ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, तो जब हम किसी इंस्टेंस को बनाते हैं, ध्यान रखना, तो उसका एक लोकल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब एक स्पेस बोल दो अपने आप में। तो वो एक स्पेसिफिक GB में 8 GB, 5 GB, 4 GB, है ना, जो आप डिफाइन करना चाहो, उसको आप उसके साइज को घटा बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके, इट्स अप टू यू कि आप कितना रखना चाहते हो, ओके। और इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में क्या है कि ये आपका परमानेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, ये जिसमें आप अपना सारा एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हो। और अगर आपने एक बार 10 GB या 5 GB डिफाइन कर दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो, कम नहीं करने देगा। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इलास्टिक फाइल सिस्टम इसको बाद में देखेंगे जब इस पे काम करना शुरू करेंगे, है ना, अभी कंफ्यूज नहीं होना।
EC2 तो वही जो हमें वही इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक सर्विस है, बट AWS की एक सर्विस है जिसको हम EC2 बोलते हैं, है ना। जहाँ पे सारी हमारी फाइल सिस्टम्स, जहाँ इंस्टेंस, जहाँ सर्वर्स क्रिएट होते हैं, वो सब चीज़ें, पूरा एक सर्वर बनता है, ये समझ लो आप। वहाँ कहाँ कौन सी सर्विस में बनेगा, वो EC2 में बनेगा, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग में बनेगा, जिसको हम अपने एक कीवर्ड में इंस्टेंस भी बोल रहे हैं, है ना, सर्वर बोल रहे हैं। AMI का मतलब अमेजोन मशीन इमेज हो गया। स्नैपशॉट्स का मतलब होता है कि आपने जो भी सर्वर बनाया और आप उसका बैकअप लेना चाहते हो, आप उसका क्या चाहते हो, बैकअप लेना, तो आप इजीली उस बैकअप को ले सको फॉर दी फ्यूचर पर्पस। अगर कोई डिजास्टर आता है तो आप वहाँ से बैकअप को री इंस्टॉल कर लो और री अपने उसमें इंस्टेंस में आप इजीली उसको यूज़ कर लो, है ना। तो वो एक बैकअप पर्पस पे है। तो होप कि ये आपको AWS की इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम अभी एक चीज़ और थ्योरी की देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है चीज़ें। और उन चीज़ों को देखने के बाद फिर हम अपना लॉगिन अकाउंट बनवाएंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और दिलचस्पी हो AWS पे और वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। बाय।